ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। जहांदार जब गुलाम के घर पर सुंदरी को देखता है तो जहांदार गुलाम से पूछने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने मेरा हुक्म नहीं माना और इस लड़की को तुम यहाँ अपने घर में छुपा कर बैठे हो, जबकि मैंने जब तुमसे पूछा था कि वो लड़की कहाँ है, तुमने मेरे साथ झूठ बोला कि तुम उस लड़की को वहीं छोड़कर आ गए हो। जहांदार गुलाम से कहेगा कि मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने इस लड़की और इसके बाप को यहाँ पर लाकर मुझे एक नई मुसीबत में डाल दिया है। जहांदार गुलाम से कहेगा जब इस लड़की के साथ साथ मुझे तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। लादो जो के भागकर जहांदार के आगे आ जाएगी और कहेगी कि गुलाम को माफ कर दो, इससे गलती हो गई है। इस लड़की को वापस छोड़ आएगा और कभी इससे राब्ता नहीं रखेगा। इस पर जहांदार कहेगा नहीं, अब मुझे इस पर यकीन नहीं है, अब मुझे इस लड़की को ठिकाने लगाना है। जहांदार गुलाम को पीट रहा होता है और सुंदरी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। सुंदरी जो कि जहांदार के सामने डटकर खड़ी हो जाएगी और उसे कहेगी कि आखिर मैंने और मेरे बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सुंदरी जहांदार से कहेगी कि आखिर तुम हमारी जान के दुश्मन क्यों बने हो, मैं कोई तुम्हारी हवेली में तो नहीं रह रही। सुंदरी जहांदार से कहेगी कि तुमने मेरे बाबा के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब गलत है, तुम्हारी जो भी दुश्मनी है मेरे बाबा के साथ वो मुझे बताओ। जिस पर जहांदार सुंदरी से कहेगा कि तुम्हारा बाप मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने मेरे घर की इज्जत पर डाका डाला, उसने मेरी बहन को वर्गलाया जो कि शहर में पढ़ने के लिए गई हुई थी और उसने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे शादी की। जहांदार सुंदरी से कहेगा तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ये तो मैंने अपनी इज्जत खुद बचाई। जब तुम पैदा हुई तो मैं तुम्हारी माँ को जबरदस्ती हवेली ले आया था, इस इलाके वालों से छुपकर तुम्हारे बाप से जबरदस्ती मैंने तलाक दिलवाई अपनी बहन की। तुम्हारा बाप इतना ढीठ था कि वो मेरी बहन को तलाक नहीं दे रहा था, लेकिन वो तुम्हारी वजह से मजबूर हो गया मेरी बहन को तलाक देने पर, क्योंकि अगर वो मेरी बहन को तलाक ना देता, तलाकनामे पर साइन ना करता तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। इसलिए तुम्हारे बाप आशिक अली ने तुम्हारी जान बचाने के लिए इसे तलाकनामे पर साइन कर दिए थे। जहांदार की ये बात सुनकर सुंदरी जहांदार की तरफ हैरान होकर उनका चेहरा देखती रह जाएगी और उसे कहेगी कि क्या वो दुश्मन तुम थे जिसने मेरे बाबा और मेरी माँ को एक दूसरे से अलग किया, लेकिन मेरे बाबा ने तो मुझे ये बताया था कि मेरी माँ मेरे पैदाइश के वक्त मर चुकी है। जहांदार सुंदरी से कहेगा कि हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए उसी दिन मर गई थी, वो तुम्हारी माँ नहीं है। जहांदार सुंदरी से कहेगा मैं अपनी बरसों की कमाई हुई इज्जत को और अपने बाबा दादा की इज्जत को तुम्हारी वजह से मिट्टी में नहीं मिला सकता, तुम्हें भी जान से मार दूंगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रही तो न सिर्फ खुर्शीद को बल्कि इस पूरे इलाके को पता चल जाएगा कि तुम खुर्शीद की बेटी हो और खुर्शीद ने शहर जाकर निकाह कर लिया था। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जिस पर सुंदरी जहांदार का गिरबान पकड़ लेगी और उसे कहेगी कि तुम इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में भेड़िए हो, भेड़िए, मेरे बाप के कातिल तुम हो, और अगर मेरी माँ जिंदा है और इस हवेली में मौजूद है तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी, क्योंकि मरे हुए लोगों पर तो सब्र किया जा सकता है लेकिन जिंदा लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता। सुंदरी जहांदार से कहेगी मैंने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी कि मेरी माँ मर चुकी है, लेकिन अब मैं अपनी माँ को जरूर मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी कि इनकी बेटी जिंदा है। जहांदार जो कि पिस्टल निकाल लेगा और कहेगा सुंदरी से तुम जिंदा रहोगी तो ही अपनी माँ से मिलोगी ना, तुम अगर जिंदा रहोगी तो ही अपनी माँ से मिलोगी ना। जहांदार जैसे गोली चलाने लगता है तो गुलाम जो कि जहांदार के सामने आ जाएगा। सुंदरी गुलाम को खींचकर पीछे कर देगी और जहांदार से कहेगी कि तुम जानते हो अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा अपना बेटा बादशाह भी जिंदा नहीं रहेगा। सुंदरी के मुंह से ये नाम सुनकर जहांदार कहेगा बादशाह का अब तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है। जिस पर सुंदरी कहेगी कि तुम्हारा बेटा मेरी मोहब्बत में मेरे इश्क में गिरफ्तार हो चुका है, वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो लड़की कोई और नहीं मैं हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे ही ढूंढ रहा है, और तुमने भी उससे वादा कर लिया है कि अगर वो मुझे ढूंढ कर तुम्हारे पास ले आया
तो तुम उसका निकाह मुझसे करवाओगे। सुंदरी जहांदाद से कहेगी, अब तुम खुद सोचो, अगर मैंने बादशाह को ये सब बता दिया, मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर तुम्हें मेरा निकाह बादशाह से करवाना पड़ेगा। जहांदाद सुंदरी से कहेगा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहू अगर बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनेगी। सुंदरी जहांदाद से कहेगी, मुझे भी तुम्हारे बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं भी उससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं और गुलाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द एक दूसरे से निकाह करने वाले हैं। और अगर तुमने हमारे रास्ते की दीवार बनने की कोशिश की, मुझे या गुलाम को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, बल्कि मैं खुद बादशाह के पास चली जाऊंगी। फिर तुम मुझे अपनी बहू जरूर बनाओगे, क्योंकि अपने बेटे की बात नहीं टाल सकोगे। अगर मुझे मारोगे तो तुम्हारा बेटा भी अपनी जान ले लेगा। ये सब सुनकर अब जहांदाद के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जहांदाद अब चारों तरफ से फंस चुका है, एक तरफ खुर्शीद और दूसरी तरफ बादशाह। जहांदाद सोच में पड़ जाता है। खुर्शीद और बादशाह दोनों नहीं जानते कि सुंदरी यहाँ है, इसलिए फिर जहांदाद जो कि ठंडा पड़ जाता है और गुलाम और सुंदरी से कहता है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो तुम दोनों निकाह कर सकते हो। गुलाम से जहांदाद कहेगा कि तुम सुंदरी को आज ही यहाँ से ले जाओ और जाकर इससे निकाह कर लो और वापस कभी इसे दोबारा सुंदरगढ़ में लेकर नहीं आना। जहांदाद कहेगा, इस बात का बादशाह को हरगिज पता नहीं चलना चाहिए। गुलाम जो कि जहांदाद का मुंह देखता रह जाएगा कि क्या दादी इतनी आसानी से मान गए हैं मेरा और सुंदरी के निकाह के लिए। सुंदरी जहांदाद से कहेगी कि अब तुम मुझे यहाँ से जाने का या यहाँ पर रहने से रोक नहीं सकते, क्योंकि मेरी माँ इस हवेली में है और तुम्हारी कैद में, और मेरी माँ मुझे मिलने के लिए तड़प रही है और मेरी माँ मुझे मिलने के लिए तड़प रही होगी, क्योंकि वो तो ये बात जानती है कि मैं जिंदा हूँ। मैं अपनी माँ से जरूर मिलूंगी। जहांदाद सुंदरी से कहेगा कि अपनी औकात में रहो, नहीं तो अभी खड़े खड़े मौत की नींद सुला दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ बादशाह जो कि सुंदरी को ढूंढने के लिए वहीं दूसरी तरफ बादशाह जो कि सुंदरी को ढूंढने के लिए पूरे शहर की खाक छानता फिर रहा है। बादशाह के हवसों पर सिर्फ सुंदरी छाई हुई है। और उधर जहांदाद ने बादशाह को अब ये बता दिया कि फलां डेट को तुम्हारा मूर्ख से निकाह हो रहा है। वो लड़की मिले या ना मिले, अब तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मूर्ख से होगी। लेकिन बादशाह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होता। बादशाह जो कि सुंदरी पे दिल हार कर बैठा होता है और उसे याद कर रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ बादशाह जो कि सुंदरी की पायल लेकर बैठा होता है और उसे याद कर रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ खुर्शीद भी अपनी बेटी के लिए तड़प रही होती है। खुर्शीद जो कि बादशाह के कमरे में बादशाह को ये कहने के लिए जाती है कि बादशाह कुछ भी करो, मेरी बेटी को ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। मेरी बेटी ना जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी। खुर्शीद जैसे ही बादशाह के कमरे में जाती है तो वो बादशाह के हाथ में वो पायल देख लेती है। खुर्शीद बादशाह के पास अपने पायल देखकर बादशाह से पूछने लगती है, बादशाह ये पायल तुम्हारे पास कैसे आई। बादशाह खुर्शीद से कहेगा कि अम्मा, ये उसी लड़की की पायल है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जो पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, जो मुझे मिल ही नहीं रही, जिसके इश्क में मैं गिरफ्तार हूँ, जिसने मेरे दिल पर कब्जा कर रखा है। खुर्शीद जब पायल देखेगी तो खुर्शीद उस पायल को देखती ही रह जाएगी और बादशाह से कहेगी, बादशाह तुम्हें ये पायल कहाँ से मिली थी और ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी। बादशाह कहेगा, फुप्पो अम्मा, ये लड़की अपने कॉलेज के किसी फंक्शन से रात के वक्त आ रही थी और मैंने इस लड़की को और इसकी दोस्त को लिफ्ट दी थी अपनी गाड़ी में, और इस लड़की की पायल मेरी गाड़ी में गिर गई थी, ये तब से मेरे पास है। बादशाह कहेगा, लेकिन फुप्पो अम्मा, आप इस पायल के बारे में इतना क्यों पूछ रही हैं। खुर्शीद बादशाह को बताएगी कि बादशाह ये पायल तो मेरी है। बादशाह ये बात सुनकर हैरान हो जाएगा और कहेगा, फुप्पो अम्मा, ये पायल आपकी कैसे हो सकती है। जिस पर खुर्शीद फिर बादशाह को सारी हकीकत बताएगी और बादशाह को बताएगी कि बादशाह, ये पायल यकीनन मेरी बेटी ने ही पहनी होगी। बादशाह खुर्शीद से कहेगा कि वो माँ, वाह माँ, इसका मतलब जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसके इश्क में मैं गिरफ्तार हूँ, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है।
खुर्शीद कहेगी हाँ, ये मेरी बेटी सुंदरी की ही फाइल है। बादशाह कहेगा फूफू अम्मा, मैं तो इसे बहुत ढूंढ रहा हूँ और अब तो हर हाल में ढूंढूंगा। बादशाह जो कि फिर जावेद को कॉल करता है और उसे कहता है कि जावेद, क्या उस लड़की को जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया? एक लड़की जो तुमसे ढूंढी नहीं जा रही। बादशाह फिर जावेद को बताएगा कि अब उस लड़की के बाप का नाम भी पता चल चुका है और उस लड़की के बाप का नाम आशिक अली था। वो स्कूल टीचर था और उसकी डेथ हो गई है और लड़की का नाम सुंदरी है। अब जैसे भी करके तुम इस लड़की को ढूंढो और इस आशिक अली लास्ट टाइम जहाँ पर इसका ट्रांसफर हुआ था उस जगह पर पता करो। और फिर जावेद जो कि उस जगह पर जब जाता है तो जावेद को पता चलता है कि आशिक अली की जब डेथ हुई थी तो उसकी बेटी सुंदरी किसी डॉक्टर के साथ थी जिसका नाम गुलाम है और वो लड़की उस डॉक्टर के साथ गई है। और फिर जावेद बादशाह को कॉल करके बताएगा उस लड़की की हमसायों ने मुझे बताया है कि वो अपने बाप की तदफीन के बाद गुलाम नामी डॉक्टर के साथ यहाँ पर आई थी और फिर वो उसी डॉक्टर के साथ चली गई। बादशाह जब गुलाम का नाम सुनेगा तो बादशाह हैरान हो जाएगा कि क्या गुलाम के साथ जो लड़की थी वो सुंदरी ही थी। बादशाह फिर गुलाम को कॉल करेगा ताकि वो उससे पूछ सके। बादशाह जब गुलाम को कॉल करता है तो गुलाम जो कि उसका फोन उस वक्त उसके पास नहीं होता। बादशाह जब गुलाम को कॉल करता है तो गुलाम का फोन उस वक्त उसके पास नहीं होता। बादशाह जब गुलाम को कॉल करता है उसका फोन उस वक्त गुलाम के पास नहीं होता, वो सुंदरी के पास होता है। बादशाह का बार बार कॉल करने पर सुंदरी कॉल अटेंड कर लेती है तंग आकर और गुस्से से कहती है क्या है तुम्हें और कौन हो तुम और क्यों बार बार कॉल कर रहे हो। सुंदरी की आवाज सुनकर बादशाह दंग रह जाएगा क्योंकि बादशाह सुंदरी की आवाज पहचान चुका है कि ये वही लड़की है जिससे जो उसके होश और हवास पर छाई हुई है। बादशाह जल्दी से उससे पूछेगा कि तुम कौन हो और गुलाम का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है। बादशाह की आवाज सुनकर सुंदरी परेशान हो जाएगी और जल्दी से कॉल कट कर देगी और सुंदरी जो कि परेशान बैठी होती है इतनी देर में गुलाम आ जाता है। गुलाम सुंदरी से पूछता है कि सुंदरी तुम इतनी परेशान क्यों हो और घबराई हुई क्यों हो। जिस पर फिर सुंदरी गुलाम को बताएगी कि अभी बादशाह की कॉल आई थी और मैंने अटेंड कर ली। उसने मुझे लगता है कि मेरी आवाज पहचान ली है और मुझे अब बहुत डर लग रहा है कहीं वो यहाँ पर न आ जाए। ये बात सुनकर गुलाम भी परेशान हो जाएगा और फिर दूसरी तरफ बादशाह जो कि गुलाम के क्वार्टर की तरफ चल पड़ता है कि उस दिन वो चल पड़ा। उस दिन गुलाम बहुत परेशान दिखाई दे रहा था, लड़की जरूर इसके पास है। बादशाह जो कि गुलाम के क्वार्टर में पहुंच जाता है और जाकर गुलाम से कहता है गुलाम उस लड़की को निकालो जिसको तुमने छुपा कर रखा है। गुलाम कहेगा बादशाह मैंने किसी लड़की को नहीं छुपाया, मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था। जिस पर बादशाह बाकी की कहानी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस तरह की न्यू रिव्यू वीडियो और प्रोमो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू रिव्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा कि आप में से कौन कौन इस ड्रामे को देख रहे हैं और इस ड्रामे को कौन कौन पसंद कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा तो ग्रीन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर जाकर ये ड्रामा जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा कि आप में से कौन कौन इस ड्रामे को देख रहे हैं और इस ड्रामे के किन किन एक्टर को आप लाइक कर रहे हैं या फिर ऑल एक्टर को लाइक कर रहे हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा और मेरी ये रिव्यू वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।